हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी में गणित के अंतर्गत आज हम सीखेंगे लेने देने का खेल। सप्ताह चल रहा है 16। ठीक है बेटा, लेने देने का खेल पीछे जो हमारी क्लासेस चल रही थी तब हमने इस कक्षा को शुरू कर रखा था। लेने देने का खेल यानी लेना और देना, जमा और घटा, वो भी हासिल वाले। आप किसी से कुछ लेते हो, आप किसी को कुछ देते हो, ये उसी से संबंधित सभी प्रश्न हैं। इनको आज हम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं या आप पहले से भी जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और आप जुड़े रहें और मैं बच्चों के लिए सॉल्यूशन वीडियो बनाती रहूँ। सभी आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बेटा, सभी सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं आज की हमारी वर्कशीट की। पहला प्रश्न है, 10-10 की छलांग लगाते हुए गिन कर हल करें। आपको कैसे करना है, सीधा नहीं करना जैसे हम जमा घटा करते हैं। आज आपको 10-10 की छलांग लगा के जमा या घटा करना है, वो मैं सिखाती हूँ कैसे। देखिए आपके सामने पहला उदाहरण दे रखा है, 46 में से 27 घटाना। आपको 46 ये है और 27 घटाना है। तो पहले इन्होंने क्या किया, 47 बनाया, क्योंकि ये 27 है, 47 बनाया, एक जमा कर दिया। ठीक है, पहले 46 का 47 बनाने के लिए जमा किया, फिर 10-10 की एक छलांग लगाई, दो छलांग लगाई। आप इसको समझ के देखना, 10-10 की कितनी छलांग लगाई, दो। 10 दूनी 20 हो गया, और उस 20 में से बेटा एक घटा दिया। एक क्यों घटाया, क्योंकि हम 46 से 47 पे गए थे ना। तो जो ये आपको करके भी दिखा रखा है, 10 जमा 10 घटा 1, क्योंकि हम एक इधर पहले 46 से 47 पे गए थे, वो एक घटाना पड़ेगा और 10-10 को हमने जोड़ा है, तो हमारा आंसर आ गया 19। इस तरह से आपको इन प्रश्नों को करके दिखाना है। जैसे ये 50 वाला है, पहले आप ले लीजिए 35, क्योंकि 35 घटाना है, 45, 55। तो 55, देखिए हम कितना आगे गए, बीच में 50 बनेगा ना, 50 से 55 पे गए तो 5 जोड़ दिया इधर से और वापस आए 1 2, तो आप देखिए 20 हो गया। 2 बार वापस आए, 10-10 के जोड़े में करना है और उसमें से ये घटाएंगे, वो जोड़ा है ये घटाएंगे, तो 20 घटा 5 15 आएगा इसका आंसर। ठीक है, पहले समझ लो एक बारी। अगला है 46 में से 27 घटाना है। ये इन्होंने, अच्छा ये तो यही हमारा, इसको करके दिखा रखा है। 70 में से 40, ये बहुत आसान रहेगा। 70 में से 40 से शुरू कीजिए, 50, 60, 70, इसमें कुछ भी अलग नहीं लेना। एक बारी वापस, 2 बारी वापस, 3 बारी वापस। 10-10 के थे, 10, 20 और 30, इसका आंसर आ गया 30। बात करें अगले की, 75 घटाने में से 56 घटाना। 56 से शुरू करेंगे हम, 56, 66, 76 होना चाहिए। तो ये हमारा दे रखा है 75, ये 75 से एक इधर से कम हो गया और फिर वापस आओ, इस पे आएंगे 10, इस पे आएंगे 20, और ये 20 में से एक ये वाला घट जाएगा। 10 जमा 10 घटा 1, तो कितना हो जाएगा, 19। समझ में आई बात? सभी को लिख के दिखा देती हूँ मैं एक बारी। अच्छा, ये जो ऐसे करके दिखा रखा है, ये मैंने आपको समझा दिया है। देखिए बेटा, मैंने सभी को बता दिया है। इसको हमने क्या किया था, ये 50 और 35 था, 35 से शुरू किया था। रिवाइज करवा रही हूँ, 45 और 55, रेखा पे ये हो गए 3, 10 10 10 10 हो गए। लेकिन हमारा 50 यहाँ बीच में पड़ता है, 50, तो इसमें से पहले 5 घटेगा ये वाला और ये 10-10 जुड़ जाएगा। 10-10 20 घटा 5, यही मैंने कर रखा है। बात करें अगले की, ये तो बहुत सीधा था। हमारी 3 लाइनें लगी थी, 40, 50, 60, 70, सीधा इनमें 10-10 वापस आए थे, इसमें कुछ भी अलग नहीं किया था। और जो तीसरे वाला है वो ऐसे ही था। हमने यहाँ 56 से शुरू किया था, 66 और 76 और 75 दे रखा था बेटा। एक कटा यहीं पे हो चुका था और बाकी 10-10 के 2 वापस आ गए थे। समझ में आ गए तीनों? आपके आंसर सब मिल चुके हैं आपको। 30 इसका आंसर है, 15 इसका है, 19 इसका है। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करें, त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में दिए गए अंकों का जोड़ त्रिभुज के बीच में दी गई संख्या के बराबर होना चाहिए। मतलब आप इसको कैसे भी जोड़ लो, इस लाइन को ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, सभी का जोड़ कितना होना चाहिए बेटा? 12, जो अंदर वाला दिया है। इसकी बात करें, ये वाला जोड़, ये वाला जोड़, ये वाला जोड़, सभी मिला के 15 होना चाहिए। इस तरह से आपको भरना है। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, 7 और 2 9, 12 में से 9 गया, कितना आया बताओ? 12 में से 9 गया, 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 7 और 4 11, 12 में से 11 गया, 1 आ गया, ठीक है। और इधर 2 और 4 6, 12 में से 6 गया, 6, इधर 6 आ गया, ठीक है। इसके मैं आंसर बता देती हूँ, इसको आप खुद कर लेना। 6 और 2 8, और 8 7 15, 6 और 5 11, और 4 15, 7 और 5 12, और 3 15। इस तरह से आपको ये पूरा करना है। समझ गए सभी? ठीक है बेटा, सभी मैंने फिल कर दिए हैं। इस तरह से इस वर्कशीट को पूरा कर लीजिएगा। इनका जोड़ 12 है, इनका जोड़ 12 है, इनका जोड़ 12 है, इनका जोड़ 15 है, इनका जोड़ 15 है, इनका जोड़ 15 है। इस तरह से आपको ये पूरा करना था, ठीक है। सभी पूरा कर लीजिए इसको। अगला है बेटा, 2 से 11 तक की संख्याओं का प्रयोग करना। मतलब 2 से 11 तक की संख्याएं करनी है, इससे कम नहीं करनी, 1 का इस्तेमाल नहीं करना, और 11 से ऊपर वाली नहीं करनी। और प्रयोग करते हुए लुप्त संख्या को ज्ञात करना कि प्रत्येक संख्या का जोड़ 20 हो जाए। यहाँ पे आपको मतलब इस लाइन का जोड़ 20, इसका जोड़ 20, इसका जोड़ 20, इसका जोड़ 20, इसका जोड़ 20, इस तरह से करना है। इसी तरह से इसमें करना है 20 20 20 20 20। हर तरह से कैसे भी जोड़ लो, 20 आना चाहिए। तो पहले इसमें देख लो, 8 और 2 10, 8 और 2 10, और होना चाहिए कितना? 20। तो यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। 10 और 6 16, होना चाहिए कितना? 20। 16, 20 में से 16 गए 4, 7 और 4 11, 11, और हमारे पास होना चाहिए कितना? 20, यहाँ पे आएगा 9, 9 8 17, और होना चाहिए कितना? 20, यहाँ पे आएगा 3। इस तरह से इसको भर लीजिए। अगला भी साथ साथ देख लीजिए, 9 8 17, और होना चाहिए कितना? 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अगला है बेटा 4 और 6 यहाँ दे दिया, तो ये देखो इसको ही 10 हमारा इधर आ गया, 2 दे रखा है पहले। अब ये देखना, 9 और 4 13, और यहाँ पे कितना आएगा? 7, और बीच में कितना आ जाएगा? 11। बस क्या किया उन्होंने? आगे पीछे कर दिया है। आंसर वही है तीनों के। ऊपर वाली लाइन में 8 3 9, इधर भी 8 3 9 है, 2 11 7 है, इधर भी 7 11 2 है, इधर 10 6 4 है, इधर 4 6 10 है, ठीक है। सभी भर लीजिए। सभी को बेटा मैंने थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए हमने क्या कहाँ पे भरा है, ठीक है। अगला है बेटा 4 नंबर का प्रश्न, खाली बॉक्स में उचित संख्या भरें। देखो ये 90 है, इसको कैसे कर सकते हैं? 50 और 40, 10 में कितना जोड़ेंगे? 80, 30 में कितना जोड़ेंगे? 60, 45 में 45 ही जोड़ेंगे, तब 90 आ जाएगा। आपको यही बताना है बस। 66 है, 66 में से अब इनको घटा करके देखते जाओ। 40 घटाएंगे 26, इधर 33 है, 33 33 66 होता है। आप इनको करके देखना, मैं आपको समझा रही हूँ। आप बड़ी संख्या में से छोटी घटा दीजिए। 66 है, 20 घटाएंगे 46 आ गया, यहाँ पे 46 आएगा। और अगला है ये 66 में से 36 घटाइए, 30 आ गया, यहाँ पे 30 आंसर आएगा, ठीक है। ये कैसे निकाले बेटा हमने? ये जो बड़ी रकम में थी उसमें जो एक रकम दी थी, जैसे 90 दे रखा था, उसमें से 50 घटा दिया, 0 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 40 आ गया आप लोगों का। जैसे आपको 90 में 10 दे रखा था, 90 में से 10 घटाया 80 आ गया, ठीक है। इस तरह से निकाली है। जैसे 66 था, यहाँ इधर 40 दे रखा था, 40 घटा दीजिए, 6 में से 0 गया 6, 4 में से 6 में से 4 गया 2, 26 आ गया। अगला था 66 में से 33 घटाइए, 66 में से 33 घटाया, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3। इस तरह से आपको घटा कर करके दूसरी रकम निकालनी है, क्योंकि उन दोनों का जोड़ मिलके 66 हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगला, नीचे दिए गए सवालों को हल करना है। ये तो आप आसानी से कर सकते हो। सभी को जमा कर रखा है। 8 5 13, 4 और 5 9, और 1 हासिल का, 9 और 1 10, फिर हासिल का 1 2 2 4 1 5, ठीक है।
9, 4 और 5 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 3 और 1 4। अगला है 2 और 1 3, 9 6 और 9 15, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 2 8, 6 और 9 3, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1 ऊपर चला गया, 1 2 3 और 1 4, 6 और 4 10, 8 और 1 9, 1 हासिल का चला गया, ठीक है, और 5 और 3 8, और 8 दूनी 10, मतलब 8 और 2 10, फिर 1 हासिल का, 8 और 2 10 और 1 11, 5 और 2 7 और 1 8। इस तरह से आपको जोड़ करके लिखना है, ठीक है। आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं और आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। सभी का जोड़ कर दिया है, मिलान कर लीजिए। और अगर कोई गलती भी हो जाए मुझसे जोड़ में या लिखने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं कोशिश करती हूँ ध्यान से वीडियो बनाऊँ, फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो आप सभी मैच कर लीजिए जो आपकी आज की वर्कशीट थी। आगे बात करते हैं जीवन कौशल में लाभ की। पहले ये बताता है बेटा, लाभ तब होता है जब कोई वस्तु लागत से अधिक मूल्य पर बेची जाती है। मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी 5 रुपये की, अगर आप 5 रुपये से ज़्यादा उसको बेचोगे तो आपको लाभ होगा, ठीक है। और आज हम लाभ ही के बारे में बात कर रहे हैं, हानि के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसको लागत जितने में खरीदी है उससे कम में बेचोगे तो नुकसान या घाटा होगा, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो आज हम लाभ के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ जितने रुपए में आपने खरीदी है, जितनी आपकी लागत है, या आपने कोई चीज़ बनाई है, मान लो आपने घर पे कुछ ऐसी चीज़ बनाई है और वो चीज़ आपको बनाने में जितना खर्चा आया है उससे ज़्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा। मान लीजिए कोई सब्जी बना के बेचता है, वो छोले ले आया, प्याज टमाटर ले आया, सारी चीज़ों को मिला के उसने देखा 500 रुपये के हो गया जो सारा सामान मेरा, और वो 600 रुपये में बेच देता है, लागत से ज़्यादा में बेचा ना, तो 100 रुपये का लाभ हो गया। क्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, मतलब आप जो भी चीज़ खरीदते हो वो आपके लिए क्रय मूल्य है। और अगर आप आगे उस चीज़ को किसी को बेच देते हो वो आपके लिए विक्रय मूल्य है। समझ में आई बात? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या क्या होते हैं? जिस कीमत पर आपने कोई चीज़ खरीदी और सामने वाले को बेच दी, खरीदना क्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रश्न पहला है, यदि किसी वस्तु को 16 रुपये में खरीदते और 20 रुपये में बेचते तो लाभ कितना होगा? बेटा 16 में खरीदी 20 में बेच दी तो 20 में से 16 घटा दो, विक्रय में से क्रय घटा दो, 4 रुपये का लाभ हो गया, 4 रुपये, ठीक है। अगला है प्रश्न 2, एक फल विक्रेता ने निम्न फल बेचे, लागत बिक्री मूल्य दिया गया है, लाभ बताओ। 10 रुपये के खरीदे, 12 के बेच दिए, 2 रुपये का लाभ हो गया। 15 के संतरे खरीदे, 20 में बेच दिए, 5 रुपये का लाभ हो गया। 14 के तरबूज खरीदे, 18 के बेच दिए, 4 रुपये का लाभ हो गया। कैसे निकाला? बड़ी में से छोटी घटा दी, सबको जोड़ दो, कुल लाभ कितना हो गया? 4 और 5 9 और 2 11 रुपये का। उसको कितना फायदा हुआ? 11 रुपये का, ठीक है। ठीक है बेटा, इस तरह से इस प्रश्न मतलब जीवन कौशल के प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। समझ में आ गई ना आपको लाभ क्या होता है और कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य, जिस चीज कीमत पर आपने बेचा उसमें से क्रय मूल्य, जिस कीमत पर आपने खरीदा उसको घटा दो, आपका लाभ आ जाएगा। बात कर लेते बेटा संस्कारशाला की, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। अगर फिर भी आपका खून नहीं खोलता तो यह पानी है जो आपकी नसों में बहता है। मातृभूमि की सेवा ना हो तो यौवन का क्या अभिप्राय? ये बात बोली है चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसका मतलब यह है बेटा, हमें अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश की सेवा के लिए, अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर कोई इसको कुछ भला बुरा कहे, कोई इसको अपमान करे तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोई हमारे देश के बारे में गाली दे या कुछ गलत शब्द बोले, अगर उसको सुन के भी अगर कोई हमें कुछ गलत कहता है भारत माता के बारे में, अगर सुन के हमारा मतलब खून नहीं खोलता, हमें गुस्सा नहीं आता, तो हमारी जो नसें हैं या जो हमारा शरीर है उसमें पानी बह रहा है, खून नहीं बह रहा है। समझ रहे हो बात को? तो अगर हमने जीवन में, यौवन में, मतलब युवा अवस्था, जब 18 साल के हो जाते हैं, युवा अवस्था, अपने देश की सेवा नहीं की तो हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। देश की सेवा से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें छोटे छोटी बातों के ऊपर लड़ना नहीं चाहिए कि हमें कि भारत देश की आज़ादी के लिए या भारत देश की अपने देश के सम्मान के लिए हर काम करना चाहिए।
ठीक है, समझ गए आप सभी। आज क्या खाना पीना था? मिक्स वेज पोहा। मुझे खुद पोहा बनाना नहीं आता, पहले मैं सीख लूँ फिर मैं आपको बताऊंगी मिक्स वेज पोहा कौन सा होता है। इसके एवज में मैं आपको कह सकती हूँ आपके पास जो भी घर में खाने की चीज़ें आप वही खाइए। क्या खेलना? परिवार के साथ सांप सीढ़ी अंताक्षरी अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर ये खेल खेलना है। गतिविधि में घर घर, डॉक्टर मरीज, पुलिस चोर, ऐसा कोई भी आप लोगों को खेल खेलना है। ठीक है, बात करते हैं दैनिक दिनचर्या की। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो और अपनी टीचर को जल्दी से भेज दो। जो आज आपको काम मिला है गणित का, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है बेटा, अगर वर्कशीट समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपकी समस्या को हल करूंगी। और अगर उसके बाद फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझसे भी, तो अपनी टीचर से भी पूछ सकते हो, वो भी आपकी मदद करेगी। लेकिन जल्दी से जल्दी काम पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।